Class 4 Subject English Reader. Children, let's continue reading Chapter 9, The Animal Contest. I stepped out into the middle. Ladies and gentlemen, I said with an affable smile. मैंने बड़ी ही सौहार्दपूर्ण मुस्कुराहट के साथ बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, द प्राइज विनर्स आर फर्स्ट नंबर 6 द गोल्ड फिश, द गोल्डन फिश, सेकेंड नंबर 15 द गिनी पिग एंड थर्ड द वाइट किटन। मैंने प्राइज विनर्स अनाउंस किए। आई हाफ एक्सपेक्टेड ए लिटिल रिपल ऑफ एप्लॉज बट देयर वाज नन। मैंने वहाँ पर थोड़ी सी तालियों की लहर एक्सपेक्ट की थी। मैंने आशा की थी कि कुछ तालियां बजेंगी, लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट माई अनाउंसमेंट वाज ग्रीटेड बाई ए टाइट लिप्ड साइलेंस। बल्कि जब मैंने अनाउंसमेंट किया तो सभी अपने लिप दबाकर बिल्कुल शांत हो गए। आई हैड नोटिस्ड एन इमीडिएट चेंज इन द एटमॉस्फेयर व्हेन आई मेंशन द गोल्ड फिश। मैंने नोटिस किया, मैंने एक बहुत जल्दी आने वाला चेंज महसूस किया जैसे ही मैंने गोल्ड फिश को मेंशन किया। इट वाज स्ट्राइकिंग ए सडन कोल्ड वेव which swept away the expectant smiles and replaced them with a disconnected muttering. मैंने ये नोटिस किया कि जैसे ही मैंने गोल्ड फिश को मेंशन किया, वहाँ पर सभी बिल्कुल शांत हो गए। इट वाज स्ट्राइकिंग ए सडन कोल्ड वेव, एक ठंडी लहर जिसने कि सभी के चेहरों से स्माइल्स को स्वेप्ट अवे कर दिया, दूर कर दिया, और उसकी जगह पर शांति छा गई। एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, सभी असंतुष्ट नजर आ रहे थे। आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत किया था। बट वाट, लेकिन क्या? आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली एंड एज द हम ऑफ वॉइसेस इंक्रीज्ड। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैंने क्या गलत किया। मैं बड़ा ही हेल्पलेस फील कर रहा था। मैंने चारों ओर हेल्पलेसली देखा और वहाँ पर धीरे धीरे बोलने की आवाज़, जो फुसफुसाहट की आवाज़ जो थी, वो बढ़ती जा रही थी। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट देन? तुम तब क्या सोच रहे थे? क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? नॉट फेयर इज इट, क्या ये फेयर नहीं है? वुडंट हैव थॉट इट ऑफ हिम ऑल द लवली रैबिट्स एंड ही हार्डली लुक्ड एट देम। वुडंट हैव थॉट इट ऑफ हिम, उसको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। उसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि ऑल लवली रैबिट, जो प्यारे प्यारे रैबिट्स थे, वो उनकी ओर बड़ी ही हार्डली देख रहे थे। उसने जो होस्ट था जिसने विनर्स को अनाउंस किया, वह भी उनको बड़ी ही हार्डली देख रहा था। आई कुडंट मेक इट आउट बट माई जॉब वाज डन एनीवे। आई कुड नॉट मेक इट आउट, मैं उनको बाहर नहीं कर सकता था, लेकिन ये मेरी जॉब थी जो कि मुझे ऐसा करना पड़ा। आई पुश्ड बिटवीन द चेयर्स एंड मेड माई वे आउट टू द ओपन फील्ड। मैंने कुर्सियों को बीच से पुश किया और मैं ओपन फील्ड की ओर चला गया। लेटर आई स्टॉप्ड एट ए प्लेस टू मीट ए फ्रेंड। बाद में मैं एक ऐसे स्थान पर रुका अपने मित्र से मिलने के लिए। वाइल ऑन माई वे आउट आई हर्ड ए स्नैच ऑफ कन्वर्सेशन। तभी मैंने रास्ते में वार्तालाप सुना। स्नैच ऑफ कन्वर्सेशन, मैंने वहाँ पर कुछ बातें हो रही थी, वो सुनी। ए स्टूपिड गोल्ड फिश, एक मूर्ख गोल्ड फिश। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट, इसके अलावा तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? It is a pity that the vet could not be fair in his selection. Sheer favoritism, so many lovely cats and dogs, and he gives the prize to the squire's son goldfish. इतने प्यारे प्यारे लवली कैट्स,
लवली कैट्स थी, डॉग्स थे, लेकिन उसने जो प्राइज़ था वो स्क्वायर्स के सन गोल्ड फिश को दिया। स्क्वायर्स सन्स गोल्ड फिश उसको प्राइज़ दिया। ब्रेवरी एंड करप्शन, रिश्वतखोरी और अपराध, दैट्स व्हाट इज इट इट इज़। क्या यही इसका कारण है? क्या इसी कारण से ऐसा है? आई देन रियलाइज, तब मैं समझ गया, तब मैं यह समझा, द रिएक्शन टू माई अनाउंसमेंट ऑफ द प्राइजेस, कि मेरे अनाउंसमेंट का, मेरे प्राइजेस के अनाउंसमेंट का क्या रिएक्शन हुआ है, सभी के चेहरों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है।